एक और मर्डर? ये इस शहर को हो क्या गया है? कितनी बुरी हालत हो गई है। और इस बार तो इंटरनेट जिम्मेदार है। इस लड़की की किसी अनजान इंसान से इंटरनेट पर मुलाकात हुई और फिर उसका मर्डर। उफ। तुम दोनों को भी ये बात सीरियसली लेनी चाहिए। सुना नहीं तुम दोनों ने? तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। हाँ माँ, हाँ मुझे पता है। अरे मामा डोंट वरी, मैं तो बस ऑनलाइन गेम्स खेलता हूँ। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑनलाइन गेम खेलने में, ऑनलाइन शॉपिंग करने में या फिर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर एक्टिव रहने में नहीं है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब यही सोशल मीडिया वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेकर स्टोर कर लेते हैं। आईडीज, फ़ोन नंबर्स, लोकेशंस, पासवर्ड्स। अब इस बात की क्या गारंटी कि कोई इस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हैक या लीक ना करे, और अगर कर भी दे तो कोई शातिर उसका गलत फ़ायदा ना उठाए। हेलो एंड वेलकम टू जाल, साइबर क्राइम पर आधारित हकीकत का एक स्पेशल सीजन। स्वाति, तू यहाँ पर अकेले क्या कर रही है? चल ना यार, डांस करके सबके साथ एंजॉय करते हैं। तू मैं बस पाँच मिनट में आ रही हूँ। कि तू फोन पे क्या कर रही है और इतना मुस्कुरा क्यों रही है? ये देख रोमियो, मेरा सो कॉल्ड यू फाइंड लव। इसे मैंने कभी कॉलेज में तो नहीं देखा और कभी तेरे साथ भी नहीं देखा। कि कहाँ मिला तुझे? लव बग डेटिंग ऐप पे। डेटिंग ऐप? पागल हो गई है क्या यार? इस वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसे रैंडम लोगों पे विश्वास नहीं करते। क्या पता उसके दिल में क्या है। आई थिंक यू शुड स्टे अवे प्लीज। अरे चल यार, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। और वैसे भी हजारों लोग, न जाने कितने लोग रोजाना ऐसी ऐप यूज़ करते हैं और उन्हें उनका लाइफ पार्टनर मिल जाता है। जस्ट इमेजिन। और अगर मैं भी मेरा लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हूँ तो उसमें व्हाट्स रॉन्ग इन इट यार। एंड लिसन, मुझे लगता है तुझे भी ना ऐसी ऐप यूज़ करनी चाहिए। क्या पता तुझे भी रोमियो जैसा क्यूट लड़का मिल जाए यार। स्वाति, लाइफ पार्टनर ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन यार तेरा जो तरीका है ना वो गलत है। आई मीन यार, तो ऐसे किसी रैंडम इंसान पे ऐसे कैसे भरोसा कर सकती है? देख मेरी बात मान, तू इन सब चीज़ों में मत कर प्लीज। छोड़।
स्वाति, स्वाति, ये किसके साथ जा रही है और किसकी गाड़ी है? इसने मुझे बताया भी नहीं किसके साथ गई है। स्वाति का नंबर अचानक से नॉट रीचेबल कैसे हो सकता है? कहीं स्वाति उसी लड़के के साथ तो नहीं गई जिससे वो चैट पे बात करती है? जल्दी जल्दी में मैं तो गाड़ी का नंबर भी देखना भूल गई। आप लोगों की आखिरी बार अपनी बेटी से मुलाकात कब हुई? जी कल रात को पार्टी के लिए निकलते वक्त उसने कहा था कि वो 11 बजे तक आ जाएगी। पार्टी? कौन सी पार्टी? सर कल रात को हमारे कॉलेज की पार्टी थी, हम सभी फ्रेंड्स साथ में थे। फिर अचानक से स्वाति किसी को बिना कुछ बताए वहाँ से चली गई। तुमने पता लगाया वो कहाँ गई? मैं उसके पीछे गई थी। मैंने देखा कि एक गाड़ी स्वाति के पास आके रुक गई है और स्वाति उसमें बैठकर चली गई। मैंने उसे पीछे से आवाज़ दी, इनफैक्ट उसका फ़ोन भी ट्राई किया, लेकिन फिर उसका नंबर नॉट रीचेबल हो गया। कोई आइडिया कहाँ जा सकती है वो? शायद वो एक लड़के से मिलने जा सकती है जिससे वो लव बग ऐप पे बात करती है। लव बग? स्वाति का इससे क्या लेना देना? आंटी ये एक डेटिंग ऐप है जहाँ पे सभी बॉयज एंड गर्ल्स एक दूसरे के साथ ऑनलाइन डेटिंग करते हैं। स्वाति एक बहुत जिम्मेदार लड़की है और इन सभी चीज़ों में इंस्पेक्टर साहब वो कभी नहीं पड़ सकती। मामला जरूर कुछ और है। लव बग ऐप? अगर ये साइबर क्राइम का मामला हुआ तो हम इसमें साइबर सेल को भी इन्वॉल्व करेंगे और फिक्र मत कीजिए, जल्द से जल्द आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, हमें स्वाति का फ़ोन नंबर और उसके सोशल मीडिया अकाउंट की सारी डिटेल दे दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। चिंता मत कीजिए, हम जल्द से जल्द आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। हेलो, इंस्पेक्टर श्वेता। मंजू, तुमने लास्ट टाइम स्वाति को किस जगह पे देखा था? मैम मैंने इसी जगह पर लास्ट टाइम स्वाति को गाड़ी में जाते हुए देखा था। मैम उस ऐप की डिटेल्स आ गई है जिस पे स्वाति उस लड़के से मिली थी। हमने ऐप वालों को मेल कर दिया है, वो जल्द ही हमें उसकी चैट मेल करेंगे। मैम स्वाति के कॉल रिकॉर्ड्स कल सवेरे तक आ जाएंगे। अभी तक उसका फ़ोन अनरीचेबल है। मंजरी, फ़ोन रिकॉर्ड चेक कराओ। और तुम्हें कुछ भी याद है कि वो लड़का कौन था, उसका फ़ोटो, वो किससे चैट करती थी? मैम मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। याद करने की कोशिश करो मंजरी, कुछ तो याद होगा। मैम उसने मुझे कुछ बताया तो था। कि तू फोन पे क्या कर रही है और इतना मुस्कुरा क्यों रही है? ये देख। रोमियो, मेरा सो कॉल्ड यू फाइंड आउट। याद आया, रोमियो। रोमियो नाम के लड़के से स्वाति चैट करती थी। वेरी गुड, शायद इस रोमियो नाम के आईडी से कुछ पता चल जाए। वैसे भी 12 घंटे के ऊपर हो चुके हैं, हमें जल्द से जल्द इस मामले की तह तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है मंजरी। रोमियो, मेरा सो कॉल्ड यू फाइंड आउट। ये कहाँ मिला मुझे? लव बग डेटिंग ऐप पे। पुलिस को अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला। पता नहीं स्वाति किस हालत में होगी। अब मुझे इस ऐप पर आना ही पड़ेगा इस रोमियो नाम के आईडी को ढूंढने के लिए। मुझे यहाँ पर अपनी एक प्रोफाइल बनानी होगी
तभी मैं पता कर पाऊंगी कि स्वाति किस रोमियो से चैट करती थी। ये चौथा मर्डर है इस इलाके में। स्वाति का भी पहले किडनैप हुआ था और फिर मर्डर। सारी विक्टिम सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। मोडस ऑपरेंडी भी बिल्कुल सेम। इस क्रिमिनल तक पहुंचने का एक ही तरीका है, लवबग ऐप के जरिए। हेलो, मंजू, स्वाति की बॉडी मिल चुकी है। मैम, इस हथियारे को पकड़ने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, लवबग ऐप। मैम, मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। इनफैक्ट मैंने इस ऐप पर अभी अपनी एक प्रोफाइल भी बनाई है। पर मंजू, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये तरीका सही होगा। वैसे भी ऐसे मुजरिम से कांटेक्ट करना खतरनाक हो सकता है और हमारी टीम इन्वेस्टिगेट तो कर ही रही है। मैम, लेकिन वो लोग उस आदमी तक कैसे पहुंचेंगे? मैम, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। यही एक तरीका है कि मैं स्वाति को इंसाफ दिलवा सकती हूँ। वैसे भी अब वो फिर से किसी ना किसी लड़की की तलाश में तो जरूर होगा अपना शिकार बनाने के लिए। और मैम, हो सकता है कि मेरे ही थ्रू आप लोग उस सीरियल किलर तक पहुंच जाएं। प्लीज मैम। ठीक है, तुम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। पर सुनो, मैं तुम्हें जीपीएस पे ऐड करती हूँ और हमेशा तुम्हारा लोकेशन ट्रेस करती रहूंगी। पर मंजरी, ध्यान रहे, मुझे बिना इन्फॉर्म किए कोई भी कदम मत उठाना। ठीक है मंजरी? ओके मैम। एक के बाद एक मर्डर, वो भी कम उम्र की लड़कियों के, और सबूत के नाम पर सिर्फ एक कड़ी कि शायद इन सभी लड़कियों की मुलाकात किसी से एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर हुई हो। इस तरह के केसेस में किसी की जवाबदेही नहीं होती, ना ही सर्विस प्रोवाइडर की और ना ही दूसरे देश से ऑपरेट होते हुए इन एप्लीकेशंस की। फिर आखिर मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस करे तो क्या? ये अपनी कोई भी पिक क्लियर क्यों नहीं भेजता? इंस्पेक्टर श्वेता, मैम वो मुझसे मिलना चाहता है। वेरी गुड। मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज करती हूँ जहाँ उसे बुलाना है। और हाँ, हमें इन्फॉर्म करना मत भूलना कि वो कब मिलना चाहता है। हम लोग अंडरकवर रहेंगे। इस बार वो बचकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है मैम, मैं उसे कंफर्म करके आपको अभी इन्फॉर्म करती हूँ। मैं तुम्हें अभी एड्रेस मैसेज करती हूँ। रोमियो डेविल, तुमसे कल मुलाकात हो।
इसका मतलब इसको पहले से ही पता था कि पुलिस वाले मंजरी के साथ हैं, मगर कैसे? अरे चक्का है क्या? जरा इसकी चाल तो देखो। मम्मी मुझे गुड़िया से खेलना है। अरे चक्का है क्या तू? इसे औरतों की तरह चलता है। ये कैसा लड़का है यार? इसके घर वाले तो शर्म से मर जाएंगे। इससे कौन दोस्ती करेगा? कैसा बेटा है? शादी कैसे होगी? तरह बोलता है, लड़कियों वाली हरकतें करता है, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हेलो हेलो मंजरी, तुम्हें क्या लगा तुम बहुत स्मार्ट हो? तुम रोमियो डेविल को पकड़ लोगी? तुमने शायद मुझे अभी तक ठीक से पहचाना नहीं, और तुमने मेरा पीछा करके तो बहुत बड़ी गलती की। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अपनी दोस्त स्वाति को इंसाफ दिलाना है ना, तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें भी तुम्हारी दोस्त स्वाति के पास ऊपर पहुंचा देता हूँ। फिर दोनों मिलकर एक साथ बैठकर सोचना कि रोमियो डेविल कौन है, ये हमें मारना क्यों चाहता है। तुम्हारी जिंदगी थी उल्टी गिनती शुरू। टिक 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 बूम। उसे कैसे पता चला कि मेरा नाम मंजरी है और मैं स्वाति की दोस्त हूँ? ओह गॉड, ये किसका मैसेज है? ये तो मेरे घर की फोटो है। ये सब क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रोमियो मंजरी के घर के आसपास है? मुझे लेकिन मंजरी को ये बात नहीं बतानी, वरना वो घबरा जाएगी। इंस्पेक्टर श्वेता, हेलो। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि किसी भी सोशल साइट पे अपनी फोटोज अपलोड मत करना। तुमने जरूर अपनी फोटोज डेटिंग ऐप पर शेयर करी होगी, और रोमियो ने डेटिंग ऐप पे तुम्हारी फोटो सर्च की होगी, और उसे तुम्हारा एड्रेस मिल गया। पर मैम, सुनो, हमें अभी इसके मामले की तह तक पहुंचना है, और तब तक तुम अपने सारे अकाउंट्स से ऑफलाइन हो जाओ। लवबग की आईडी भी डिलीट कर दो, और हाँ, हो सके तो घर के अंदर रहना, घर के बाहर मत निकलना। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ रही हूँ। सुनो, और कुछ कांस्टेबल्स मैं भेज रही हूँ जो कि तुम्हारे घर के आसपास गश्त लगाएंगे। मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अभी सारे अकाउंट्स हटा देती हूँ। ठीक है। तुम्हारे पापा और भाई को भी आज ही शहर से बाहर जाना था। मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने आखिर हमसे ये सारी बातें छुपाई क्यों। तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने लग जाती हो। माँ, आप देख लेना, इंस्पेक्टर श्वेता जल्दी इस क्रिमिनल को पकड़ लेंगी। और आपको मालूम है, अभी कुछ देर पहले मेरी इंस्पेक्टर श्वेता से बात हुई थी। उन्होंने हमारे घर के बाहर कांस्टेबल भी भेज दिए हैं। रुको, मैं भी देख कर आती हूँ। देखा माँ, कांस्टेबल बाहर ही है। आप यूं ही चिंता कर रहे थे, अब कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारे पापा होंगे। पता नहीं इंस्पेक्टर श्वेता कहाँ पर है, कॉल करके पूछती हूँ। हेलो मैम, आप कहाँ पर हैं? हाँ मंजरी, सॉरी थोड़ी देर हो गई है, बस हम निकल ही रहे हैं। कांस्टेबल्स को भी ना थोड़ी देर हो गई है, बस 20 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। मैम, इसका मतलब आपकी पेट्रोलिंग टीम अभी तक यहाँ पर आई नहीं? लेकिन मैम, मैंने तो अपने घर के बाहर एक कांस्टेबल को देखा है। क्या? जरूर कुछ गड़बड़ है, पर हम लोग तो सब साथ में आ रहे हैं। मंजरी, तुम एक काम करो, तुम सारे खिड़की दरवाजे बंद करके कमरे में ही रहना, बाहर मत निकलना, ठीक है?
ओके मैम। लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें इमीडिएटली निकलना पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है? घर के बाहर जो खड़ा है वो आदमी कौन है? माँ, माँ, ये लाइट कैसे चली गई अचानक? ये सब क्या हो रहा है? और ये लाइट कैसे चली गई? माँ, 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 माँ कहाँ पर हैं आप? ये लाइट अचानक से कैसे चली गई? माँ, माँ, माँ क्या हो गया आपको? कौन हो तुम? और क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ? माँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो तो जब तुम खुद जिंदा रहोगी। कौन हो तुम? और हम सब के पीछे क्यों पड़े हो? तुम जैसी खुदगर्ज और बेईमान लड़कियों को इस दुनिया से हटाने वाला। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम लोग मुझ पर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आज फिर इस दुनिया से एक बेईमान और बदतमीज लड़की चली जाएगी। ये तुमने लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? और तुम मुझे इतने जाने पहचाने से क्यों लग रहे हो? कौन हो तुम? तुम बहुत बोलती हो। आज मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। रुक जाओ महिपाल। ओह, तो लड़की के भेष में लड़का। तुझे क्या लगा? डेटिंग ऐप पर चैटिंग और फिर मर्डर? तुझ जैसे नीच को तो ना मैं फांसी की सजा दिलाकर ही रहूंगी। दिखा इसका असली चेहरा। तुम रोमियो डेविल हो? तुमने स्वाति को मार डाला, क्यों किया ऐसा? और तुमने ये मेकअप क्यों किया हुआ है? मैम, ये तो हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है। तुमने स्वाति को क्यों मारा? क्यों मारा तुमने स्वाति को? I hate girls। नफरत है मुझे लड़कियों से, क्योंकि इन लड़कियों को लगता है कि अपनी उंगलियों पर पूरी दुनिया को नचा सकती हैं। इनको अपनी खूबसूरती पर शर्म भी नहीं आती। इन्हें लगता है कि ये जैसे कपड़े पहनना चाहे वैसे कपड़े पहन सकती हैं, ये लड़कियों की तरह खुलकर घूम सकती हैं। और मैं एक लड़का होते हुए भी अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं मेकअप नहीं कर सकता। मैं इन लड़कियों की तरह आज़ादी के साथ नहीं घूम सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़का हूं जिसकी आत्मा एक लड़की की है। यही मेरा अभिशाप है जो इस समाज ने मुझे दिया। क्या मैं लड़कियों की तरह खुलकर जिंदगी जी नहीं सकता? इसीलिए मुझे लड़कियों से नफरत हो गई थी। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, इन सब की बर्बादी। अपने किसी कॉम्प्लेक्स के कारण तूने गुनाह की ऐसी जाल बुन डाली ना, जिससे अब तू कभी बाहर नहीं आ पाएगा। तूने अपने अंदर औरत की छाव को तो पनाह दे दी, पर तू औरत की आत्मा को कभी नहीं समझ पाया। तेरे लिए तो फांसी की सजा भी कम है। माँ, नफरत और अपराध की एक और अजीबोगरीब कहानी, जिसकी कड़ी जाकर इंटरनेट से जुड़ती है, जहां अपराधी ने पॉपुलर डेटिंग ऐप का सहारा लिया। इस तरह की सभी ही साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज से बचने के लिए
हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो इस वेबसाइट और इस डेटिंग ऐप की पूरी जानकारी ले लें। अपने सोशल मीडिया की डिटेल्स, अपना फोन नंबर शेयर करने से पहले जरा सोचिए, क्या आप इस दूसरे इंसान पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं? मिलने से पहले अपने किसी फैमिली मेंबर या क्लोज फ्रेंड को कॉन्फिडेंस में लीजिए और बिल्कुल अकेले किसी कार या सुनसान इलाके में मत मिलिए। भीड़ भाड़ में आमतौर पर यह साइबर क्रिमिनल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आई होप दीज सजेशंस हेल्प यू इन द फ्यूचर। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और हमारा शो देखते रहें। गुड नाइट। हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि अमन की बॉडी पर वो चोटों के निशान कैसे आए। बच्चे इस तरह के गेम्स खेलते ही क्यों हैं जिसमें इस तरह की एक्टिविटीज होती है जस्ट फॉर थ्रिल? तुम दोनों ने अगर अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा भी वक्त निकाल कर उसे देखा होता तो तुम दोनों को पता चल जाता कि तुम्हारे बेटे को मोबाइल फोन की कितनी बुरी आदत पड़ चुकी थी। क्या आप कल्पना कर भी सकते हैं कि अमन को हैंडलर ने सुसाइड करने पे फोर्स कैसे किया होगा? साइबर क्राइम की सच्ची कहानियां।